हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था बैठक व्यवस्थीकरण यानी बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। इसका हमने फर्स्ट टाइप कर लिया था जिसमें 1 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं जो सारे एग्जामों में आते हैं। आज करेंगे हम ये जब 5 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करा जाता है। ये किस में आते हैं? एसबीआई क्लर्क में या जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं उन सब में, और एसएससी में तो ज़्यादातर 5 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। इनको बहुत ही इजी वे से करेंगे, बहुत ही आसानी से ये 5 नंबर तक के क्वेश्चन अच्छे से सीख जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बैठक व्यवस्थीकरण, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ जानकारी दी होती है, उन्होंने बोल रखा होता है पहले से ही कि इसके बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ जानकारी देते हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो पहले हम जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे ये जानकारी है, इसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे क्या है, ADEFGH यानी HJ व K उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं। ये जरूरी नहीं कि जैसे ये दे रखा है ऐसे ही, कैसे भी बैठ सकते हैं। उत्तर की ओर मुख करके वो उसी क्रम में बैठे हैं। DA के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। E पंक्ति में बाएं छोर पर है। E व K के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। E पंक्ति में बाएं छोर पर है। E व K के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। J K के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। F D के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, ये जानकारी इसके बेस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं इनको करा कैसे जाता है। जैसे ये हो गया दायां और बायां, उत्तर की ओर देख रहे हैं। 3, 6 और 1 7 लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं वो? A, D, E, F, H, J और K। ठीक है, 7 लोग हैं। इनको हमें बिठाना है इस पे। ये होता है दायां और ये होता है बायां। बहुत से लोगों को दायां और बायां में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उनको दायां और बायां का पता नहीं चलता और उनको ये नहीं पता चलता कि हमारा सीधा हाथ कौन सा है यानी दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये D है और ये B है। D का मतलब दायां और B का मतलब बायां। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर है। ठीक है, ABCD के स्मॉल ABCD है, जिसमें आपको जैसे आपको करना क्या है, जैसे आपको ऐसे करना है। ठीक है, अपने दोनों हाथ को ऐसे करना है। जिसमें D बन रहा होगा, जिस हाथ में D बन रहा होगा, ये वाला D, वो होगा आपका दायां हाथ। जिस हाथ में ये B बन रहा होगा वो होगा आपका बायां हाथ। ठीक है, ये हो गया दायां यानी राइट और ये हो गया बायां यानी कि लेफ़्ट। ठीक है, ये लेफ़्ट हो गया और ये हो गया राइट। ठीक है, इतना पता चल गया। अब क्या है, जैसे अपने आप को यहाँ रखो। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जिधर हमारा दायां हाथ होगा उधर होगा दायां, जिधर हमारा बायां हाथ होगा उधर होगा बायां। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा दायां बायां बदल जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारा दायां हो जाएगा इधर और बायां हो जाएगा इधर। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखा जाता है, दायां और बायां। अगर दायां और बायां अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन गलत होने का बहुत ही कम चांस होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब दायां और बायां आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, जैसे उसने बोला है D, A के दाएं को चौथे स्थान पर है। जब भी कॉमा लगा होता तो किसकी बात चल रही होती है? पहले वाले की बात चल रही होती है, मैंने बता रखा था। तो D A के दाएं चौथे, A के दाएं यानी A के दाएं 1 2 3 चौथे, A के दाएं चौथे स्थान पर D बैठा है। आगे देखते हैं, E पंक्ति में बाएं छोर पर बैठा है। E पंक्ति में बाएं छोर पर बैठा है। इसको मैं हटा देता हूँ। बाएं छोर पर बैठा है। बाएं छोर मतलब क्या? यहाँ बैठा है। E बायां छोर यही है, क्योंकि छोर मतलब किनारा, ये बाएं छोर पे बैठा है यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। E व K के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। E और K के बीच में 5 व्यक्ति यानी 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो K यहाँ बैठ जाएगा।
अब आगे देखते हैं, जे और जे यानी जे कॉमा के है, तो जे मतलब जे की बात चल रही है। जे कहाँ बैठा है? के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। के बाएं, के का बायां किधर होगा? इधर 1 2, यहाँ बैठा है जे। ठीक है, हम बिठा देते हैं जे को, क्योंकि के यहाँ मिल रहा है हमें, तो के से इधर 1 2 छोड़ के जे बैठ जाएगा यहाँ। ठीक है, जे बैठ गया। अब इसको भी बिठा लेते हैं, क्योंकि अब तो हमें मिल रहा सारा। ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग, तो बिठा लेते हैं 1 2 3, यानी ए आएगा यहाँ और डी आएगा यहाँ। अब आगे देखते हैं, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, यानी एफ बगल में तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो भरा हुआ है, यहीं बैठेगा। यहाँ एफ नहीं आ सकता, तो एफ कहाँ आएगा? यहाँ जो खाली जगह बची है यहाँ आ जाएगा एच। तो सारे के सारे लेटर फिलअप हो गए हैं। अब क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जो 5 क्वेश्चन पूछे हैं उनको इसी बेस पे हमें करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। उसमें दिख रहा होगा, निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है? पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? जे। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये ए ऑप्शन में मिल रहा है, जे। ठीक है, जे बैठा है, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, जे बीच में बैठा तो जे हो गया। जे हमारा आंसर हो गया पहले का। दूसरा देखते हैं, ए व एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए और एच के बीच में, ए यहाँ है और एच यहाँ है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में दिख रहा है 2। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? अब इनको देखेंगे कि कुछ इनमें समूह बन रहा है। जैसे अगर हम देखें, जो ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि ये आंसर टैली से ही होगा, तो इसमें क्या है? ए ऑप्शन में दिख रहा है ए और एफ, यानी कि ए और एफ क्या है? ए पास पास है, यानी ए पहले इसके बाद है एफ। ठीक है, इनमें क्या समूह बन रहा है? ए के बाद आ रहा है एफ। दूसरा देखते हैं, जे और एच। बी में दिख रहा है जे और एच, जे के बाद आ रहा है एच, जे के तुरंत बाद आ रहा है एच, उसके दाएं है। ठीक है, और क्या है? ई और ए। ई और ए में अगर हम देखें तो ई के बाद आ रहा है ए, यानी ई बाएं है और ए दाएं। सेम ऐसे ही सीरीज चल रही है। आगे देखते हैं, डी के बाद के, डी के बाद है के, ये भी सही है। ई देखते हैं, एफ और एच। एफ और एच में देखें अगर, तो एक छोड़ के है, यानी एक इनके गैप हो गया एक का, तो हमारा आंसर हो गया ई। ठीक है, ई हमारा आंसर हो गया एफ और एच। इनमें संबंध नहीं है, क्योंकि इन सब में संबंध था, एक के बाद दूसरा था। ठीक है, और इसमें संबंध नहीं है, एक का गैप आ गया। ये हो गया ई, एफ और एच। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये था ई, ये बी, ये सही था। अगले देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है? एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? जब भी ऐसे बोले एच के संबंध में या कुछ भी हो, तो हमें किसके बताना है? एच के संबंध में बताना है एफ का स्थान। एच के संबंध में एफ कौन सा स्थान है? एच के संबंध एफ का स्थान बताना है कि एफ कहाँ है एच से। तो एच के अगर हम बाएं आए, बाएं पहला और दूसरे, एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमें ई ऑप्शन में दिख रहा है। इसका आंसर हो गया ई। चौथे का हो गया, चौथे का क्या हो गया? ई, यानी कि ये चौथा जो क्वेश्चन हमारा इसका हो गया ई आंसर। ठीक है, ये पहला था, चौथे का हो गया यानी ई। यहाँ लिख देता हूँ, चौथे का हो गया। इसमें क्या दिख रहा है? ई में दिख रहा है बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा। ऐसे ही पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए, यानी बाएं से दाएं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बाएं से दाएं होता है, जो सही क्रम होता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच व्यवस्था में आगे या पीछे दोनों दिशाओं में से उतने ही अक्षर हैं जितने होते हैं? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो हमने बहुत ही कर रखे हैं। देखते हैं इसमें कैसे करा जाता है। कि करने का क्या है, इनको सबसे पहले ये जो लेटर हैं इनको अरेंज करना है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। यानी सबसे पहले क्या आएगा? ए,
अगर हम बाएं से चले तो सबसे पहले आएगा ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है डी के बाद क्या आता है ई, और ई के बाद क्या आता है एफ के बाद क्या आता है, इसमें से जो दिख रहा है एफ के बाद आएगा एच के बाद आएगा जे, और जे के बाद आएगा के। 7 लेटर है, ठीक है, सारा हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखें तो उन्हीं की जगह होंगे। जैसे अगर हम देखें तो डी के बाद आता है ई, ठीक है, इसके बाद ही आता है, ये हो गया। ई के बाद आता है एफ, ये यहाँ मिल गया। और अगर डी के बाद एफ देखें ये तो एक का गैप, यानी डी के बाद ई छोड़ा एफ, ये भी सही है। और जे के बाद के, तो कितने मिल रहे हैं हमें, 4 लेटर ऐसे मिल रहे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है ई ऑप्शन में। ई में क्या दिख रहा है, 3 से अधिक, यानी ये 4 है तो 3 से अधिक, ठीक है। ये 5 नंबर तक के क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिए। बस आते क्वेश्चन ऐसे ही, बस लेटर बदल जाते हैं, 6 से 7 लेटर या 8 से 10 लेटर तक हो सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन हो, आपको बस ध्यान से करना है, माइंड को एकदम रिलैक्स करके करना है। कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करा जाता है। पजल है, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो और आप चाहते हैं ऐसी अच्छी वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये और लोगों तक पहुँचे, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो मैं और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।